नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास दिव्य योग आश्रम की तरफ से। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुंडलिनी ध्यान और ब्रह्मचर्य के दूसरे भाग में बात करेंगे कि हम अपनी सप्त धातु को ऊपर की तरफ कैसे खींचें, जिससे कि हम सही ढंग से अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। इस विषय को समझने के लिए शरीर की कुछ क्रिया को समझना होगा। जैसे कि हम जब भोजन करते हैं तब उसका रस, रक्त, मांस, मेद यानी चर्बी, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा यानी हड्डी के बीच का मांस और बाद में शुक्र तैयार होता है। इसे ही सप्त धातु कहा जाता है। भोजन करने से लेकर सप्त धातु तैयार होने तक 28 दिन का समय लगता है। भोजन हम रोज खाते हैं। इससे बच्चे पैदा होने से लेकर 13-14 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों में हार्मोन्स बनते रहते हैं। 13-14 वर्ष के बाद स्त्री पुरुष में सप्त धातु बनने शुरू हो जाते हैं। यानी स्त्रियों में 28 दिन में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है और पुरुषों में 28 दिन में वीर्य बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ स्त्री पुरुष में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण निर्माण होना शुरू हो जाता है। भोजन चूंकि रोज करते हैं, इसलिए मूलाधार पर सप्त धातु का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अत्यधिक दबाव पर मन चंचल होना शुरू हो जाता है, कामुक विचार आने शुरू हो जाते हैं। सप्त धातु का अधोमुखी स्वभाव होने की वजह से ये सप्त धातु नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। अधोमुखी का अर्थ होता है नीचे की तरफ बहना। इससे कुछ समय के लिए मन को आराम आ जाता है, फिर कुछ समय बाद मन फिर से चंचल होना शुरू हो जाता है। खैर, ये तो शरीर की नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन इसकी वजह से पूजा, ध्यान, धारणा या किसी भी किस्म की आध्यात्मिक विधि आप सीख रहे हैं तो ये सप्त धातु के दबाव की वजह से समस्या आनी शुरू हो जाती है और सफलता मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस समस्या से जितना भी बचने की आप कोशिश करेंगे, उतनी ही यह समस्या बढ़ती चली जाती है। यानी सप्त धातु की क्रिया को इससे रोका ही नहीं जा सकता। इसी तरह से जब सप्त धातु का प्रभाव मूलाधार चक्र पर होता है तो इससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के कामुक विचारों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सप्त धातु की प्रवृत्ति नीचे की तरफ बहना ही है। अब मैं एक विधि आपको बताने जा रहा हूं। उस विधि का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप अपनी सप्त धातु को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि समस्या तभी बढ़ती है जब सप्त धातु का दबाव मूलाधार पर बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी आप योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम या किसी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, तब अभ्यास समाप्त होने के बाद वज्रोली मुद्रा या अश्विनी मुद्रा अपनाएं। वज्रोली मुद्रा या अश्विनी मुद्रा अपनाएं यानी अभ्यास समाप्त होने के बाद कोई भी आसन लगाकर बैठ जाएं। अपने गुदा को 30 से 35 बार संकुचित करें और छोड़ें। याद रखें, अपनी गुदा को 30 से 35 बार संकुचित करें और छोड़ें, यानी उस भाग को दबाएं, छोड़ें, बस इतना ही करना है। जब आप गुदा को संकुचित करते हैं और छोड़ते हैं, तब आपका सप्त धातु ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाता है और यह ऑरा में या तेज में बदलना शुरू हो जाता है। इससे मूलाधार में दबाव कम हो जाता है या मूलाधार से दबाव समाप्त होना शुरू हो जाता है। और जब दबाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, तब मन का विचलित होना या कामुक विचार आने कम हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। जब इस अभ्यास को स्त्री करती है तब इसे अश्विनी मुद्रा कहा गया है। जब इसी अभ्यास को पुरुष करता है तब इसे वज्रोली मुद्रा कहा गया है। कुंडलिनी के अभ्यास में ये मुद्राएं बहुत ही जरूरी मानी जाती हैं, क्योंकि यही शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक यात्रा करती है। अब जाने इससे लाभ। सप्त धातु ऊपर की तरफ जाने से कुंडलिनी अभ्यास में सफलता मिलती है, मन शांत रहता है, योग, ध्यान, प्राणायाम में सफलता मिलती है, चेहरे पर तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। विवाहित जीवन में इस अभ्यास से कोई समस्या नहीं आती। लोगों में इस ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करने जा रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 लोगों के नाम आने पर उस शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।